अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सही मायनों में अगर आप कहें ना, तो मुझे आज लगा कि भाई पीएसएल स्टार्ट हुई है। वो होम क्राउड का एडवांटेज, वो होम कंडीशंस का फायदा, वो टिपिकल पीएसएल की बैटिंग ट्रैक और वो छक्के, वो चौके, वो क्राउड का शोर, वो अच्छा मैच, अच्छा मैच। इन द एंड ऑफ द डे जो एंड रिजल्ट होगा ना, आप देखेंगे कि 33 रन से लाहौर हारी। बट लाहौर ने भी जिस तरह का स्टार्ट लिया था ना, दे वर ऑल्सो इन द गेम। मुल्तान सुल्तान्स का अगर आप देखें ना, पिछले 4 सालों में जो उनका डोमिनेंसी रही है पीएसएल में, हमेशा से उन्होंने डोमिनेट किया और हमेशा से वो पहली टीम होते हैं पिछले 4 साल से जो सबसे पहले फाइनल में जाके बैठे होते हैं और अपने हरीफ का इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई आओ, कौन आएगा हमारे साथ फाइनल में। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मुल्तान अपने पहले मैच 5 मुल्तान में खेलता था, और मुल्तान अपने होम ग्राउंड में बहुत मुश्किल टीम है हराने के लिए। मुल्तान के जो विकेट है वो आइडियली सूट करती है हमेशा से मुल्तान की टीम को। और आज मुल्तान की टीम जो कि पूरे टूर्नामेंट में बिल्कुल डाउन एंड आउट नजर आई, तीनों मैच हारी। जब सुल्तान्स अपने शहर में आए ना, वो होम क्राउड का एडवांटेज, और आज सुबह से मैं मुल्तान में हूँ, तो मैं सुबह से लोगों का वो जोशो खरोश, इवन दो जो अब वो टीमें हैं वो शहर के अंदर जो होटल होता था वहाँ पे नहीं रहती, अब डीएचए जो कि थोड़ा सिटी से हट के है वहाँ पे रहती हैं। तो वो ट्रैफिक से आपको आइडिया नहीं होता कि पीएसएल हो रही है। लेकिन आज मैं जहाँ भी गया हूँ तो लोगों ने मेरे से बात की है कि यार मुल्तान का आज मैच है, मुल्तान का आज मैच है। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप अपने इसकी जो आपके फैंस हैं ना, मुल्तान के फैंस, बड़ा ज़रूरी है फ्रेंचाइज का कि वो अपने प्लेयरों को इनसे कनेक्ट रखें, बिकॉज मुल्तान के बड़े लॉयल फैन है सर। आपकी टीम 3 मैच हारी हुई थी, वो फिर भी ग्राउंड में आपको सपोर्ट करने आए। और आज के क्राउड से पता चल रहा था कि ये 95% से भी ज़्यादा मुल्तान सुल्तान्स को सपोर्ट करने आया। मुल्तान ने टॉस जीता, ऑन अ ब्रिलियंट बैटिंग विकेट उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया, और यासिर खान, व्हाट एन इनिंग्स, व्हाट एन इनिंग्स। और ये वो प्लेयर है जो जब लास्ट ईयर ये इमर्जिंग कैटेगरी में पिक हुआ था मुल्तान सुल्तान्स में, तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने लास्ट ईयर एक ट्वीट की थी जिसमें मैंने लिखा था कि आप किस इमर्जिंग प्लेयर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मैं तो यासिर खान को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, ये मेरी ट्वीट थी। और उस ट्वीट की वजह से मुझे बड़ा बैश भी किया गया सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, कि ये तो कुछ भी नहीं है। शुरू में उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, वो ड्रॉप हो गए। फिर एक प्ले ऑफ मैच में जो कि नॉकआउट गेम था उसमें आके उन्होंने 50 किया था और लाहौर को, मुल्तान को फाइनल तक पहुंचाया था। और इस दफा भी उनको पहले 3 मैचेस डग आउट में बैठ के वेट करना पड़ा अपॉर्चुनिटी का, और जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली, देखिए मैं तो हमेशा इस बात में मानता हूँ जो कुछ अल्लाह ने आपके लिए लिखा होता है बेहतर लिखा होता है। शायद वो जो पहले मुल्तान जिन पिचेस पे खेला है वो थोड़े डिफरेंट ट्रैक्स थे, सीम हो रहा था। मुल्तान का जो आज का विकेट था ना, वो आइडियली सूट करता था यासिर को। और जो रेंज ऑफ शॉट्स उन्होंने दिखाई है, ओवर पॉइंट भी वो मारे हैं, ओवर कवर भी मारे हैं, मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर पे बाउंड्रियां मारी हैं। ये जो हिप वाली जगह है जो उनका एक फेवरेट एरिया है, फाइन लेग और स्क्वायर के दरमियान, वहां पे भी बाउंड्रियां मारी हैं। ओवर मिड विकेट भी छक्के मारे हैं, ओवर मिड ऑफ भी चौके मारे हैं। इस लड़के ने जो अपनी रेंज ऑफ शॉट्स शो किए हैं, हमेशा मैं इस लड़के को इसलिए बैक करता हूँ, इवन दो शायद ये इतना कंसिस्टेंट नहीं है जितना आप लोग डिमांड करते हैं। बट जिस प्लेयर के पास इतनी रेंज ऑफ शॉट्स होती हैं, जो बंदा इतना सेल्फलेस खेलता है, मुझे अभी भी याद है ही वॉज बैटिंग ऑन 85, उसने रिशाद को एक शॉट मारा तो वो एक्स्ट्रा कवर और डीप कवर के दरमियान में गिरा। तो मेरे अब्बू मैच देख रहे थे, मेरे अब्बू कह रहे यार ये क्या कर रहा है, आराम से खेले, अपना सो करे। बट नेक्स्ट बॉल पे उसने फिर मारा और वो आउट हो गया। पाकिस्तान की क्रिकेट को ना इस तरह के सेल्फलेस प्लेयर चाहिए सर, जिनके लिए अपना माइलस्टोन इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए बड़ा आसान था सर, 13वां ओवर था, वो आराम से नच करता, कहता 1-1-2-2। बट ही न्यू, उसको पता था कि भाई ये पिच ऐसा है, यहां पे आप 230 करके भी सेफ नहीं है। तो ही नेवर ट्राइड टू गो फॉर हिज 100। उसने 50 के बाद एक गेंद भी नहीं रोका। रिजवान ने भी आज बड़ा एग्रेसिव खेले, उन्होंने भी टाइम नहीं लिया, 17 गेंदों पे 34 किया। और उन्होंने जो एक छक्का मारा है ना हारिस रऊफ को, अनबिलीवेबल शॉट, एक जो मिड विकेट पे उन्होंने बहुत लंबा छक्का मारा।
आउट हुए। उस्मान खान आए 3 नंबर पे। बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जो मोमेंटम दिया था यासिर ने और रिजवान ने, वो टूटने ना पाया। उस्मान खान अगर आप पिछले 3-4 साल में देख लेना, ये बंदा मुझे पीएसएल में कभी आउट ऑफ फॉर्म भी नज़र नहीं आता, मुझे कभी इसकी टेक्निक भी एक्सपोज करते होते हुए नज़र नहीं आती, मुझे कभी इसकी रेंज ऑफ शॉट्स भी कम नहीं नज़र आती। बिकॉज आई डोंट नो इसको पीएसएल में खेलने का तरीका आता है। इवन दो बड़े रन्स नहीं आ रहे उसके बल्ले से, वो जो जिस तरह के वो 100 पीएसएल में करता है, बट जो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, जो वो मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहा है, 40, 39, 35, और इन स्पेस ऑफ एब्सोल्युटली नो टाइम, वो असल चीज थी मुल्तान के लिए। वो जब रिजवान आउट हुए तो वो मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए था। यासिर ने तो एक एंड से कुटा, यानी कि दुम्बा बना के कुटा। उन्होंने नहीं देखा भाई शहीन शाह आ रहा है, उन्होंने हारिस रऊफ और जमान खान को तो ऐसे कुटा ना कि उनको याद रहेगा। 3 ओवरों में 54 रन दिए हारिस रऊफ ने आज, जो कि पाकिस्तान के मिडल के ओवर्स के और डेथ के ओवर्स के प्रोबेबली बेस्ट बॉलर कंसिडर होते हैं। जमान खान को मुझे देख के थोड़ा सा अफसोस जरूर हो रहा है कि यार जिस तरह ये एमर्ज किए थे एज एन एमर्जिंग क्रिकेटर, इतना डाउनफॉल क्यों आ रहा है इनके ऊपर। डोमेस्टिक में भी इनकी परफॉर्मेंसेज देखें तो डाउन हो रहे हैं। फिटनेस लेवल में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है इनकी, वो एक्यूरेसी नज़र नहीं आ रही। चले उस पर तो बाद पे बात करता हूँ। यासिर खान आउट हुए, उसके साथ उस्मान खान आउट हुए, फिर यासिर खान भी आउट हो गए, तो एक अपॉर्चुनिटी मिली लाहौर को कि वो गेम पे कम, क्योंकि ये वो कराची वाले विकेट नहीं थे। यहाँ पे आप अगर आखिरी 3-4 ओवर्स में भी कम बैक करके टीम को 200-205 पे रोक लेते, तो ये ऐसी पिच थी कि भाई 200 रन तो आराम से चेज हो जाने थे यहाँ पे। वो जो फिनिशिंग टच दिया है ना इफ्तिखार अहमद ने, और सबसे ज़्यादा मुझे देख के ये खुशी हुई, नॉर्मली जो टीमें हैं इफ्तिखार अहमद को अंदर बॉलिंग करते हैं, मिड विकेट स्क्वायर लेग उनका फेवरेट एरिया है, वहाँ पे वो लंबे लंबे छक्के मारते हैं। आज लाहौर उनके खिलाफ प्लानिंग करके आया था, उन्होंने वाइडर यॉर्कर करने की कोशिश की, पॉइंट पीछे लिया, कवर पीछे लिया, एक्स्ट्रा कवर पीछे लिया। नॉर्मली इफ्तिखार अहमद क्या करते हैं इन बॉलों को कि वो शफल करके आगे जाके मिड ऑन वाली साइड पे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपनी जगह पे खड़े होके ओवर पॉइंट भी चौका मारा है, ओवर एक्स्ट्रा कवर भी चौका मारा है, और ओवर मिड ऑफ भी छक्का मारा है। ये चीजें जो इंप्रूवमेंट आती हैं इन प्लेयरों में, ये देख के बड़ी खुशी होती है। खुशदिल शाह की भी गेम में ये इंप्रूवमेंट मुझे लेटली नजर आई है। 228 किया, और ये 228 कोई ऐसा टोटल नहीं था इस पिच पे, ये बहुत अच्छा बैटिंग विकेट था। ये कोई भी ऐसा टोटल नहीं था कि जो आप कहोगे कि जो ये चेज ही नहीं हो सकता। एक इनिंग्स लगनी थी लाहौर कलंदर्स ने भाई। ये मैं बार 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 ये बात करता हूं कि फखर जमान के बगैर जीतना सीखो। आज फखर जमान जल्दी आउट नहीं हुए, वो जो एक मोमेंटम चाहिए था ना इनिंग्स की शुरू में, डेविड विली की जो उन्होंने धुलाई की है ना, उस बेचारे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बॉल कहां करूं। बाहर कर रहा था, कवर पे छक्का पड़ रहा था, बाउंसर कर रहा था, पुल पे चौका पड़ रहा था, आगे कर रहा था, मिड ऑन पे छक्का पड़ रहा था। फखर जमान ने वो प्लेटफॉर्म लाहौर को दे दिया था कि जहां पे लाहौर अगर कैपिटलाइज करती। इसी बात पे मैं एम्फेसाइज करता हूं, लाहौर कलंदर को मैं उस दिन मानूंगा कि ये टॉप 2 टीम्स में आती है जिस दिन ये फखर जमान के बगैर मैच जीतेंगे। आज भी मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन उन्होंने कर दिया था, वो प्लेटफॉर्म दे दिया था। अगर वहां पे डैरेल मिचेल आपके लंबा खेल जाते, आपके अब्दुल्ला शफीक जो इतनी गंदी बॉल पे आउट हुए हैं, अब्दुल्ला शफीक से भी मुझे शिकायत रहती है कि इतने ब्लेस्ड हैं विद टैलेंट, ग्लिम्सिस हर साल दिखाते हैं, आते हैं 50 करते हैं, फिर 3-4 फेलियर होते हैं। यही इनके साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में होता है। तो इनको रियलाइज करना पड़ेगा कि वो कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आ रही। जब पाकिस्तान में सब लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली बड़े अच्छे प्लेयर हैं, अव्वल तो मैं उस चीज़ पे भी डाउट करता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर टेक्निकल फ्लॉज हैं काफ़ी। एक तो बॉल को काफ़ी हार्ड हैंड से खेलते हैं, का लेट कम खेलते हैं, बॉल की तरफ लमकते हैं, अंदर वाले बॉल पे स्ट्रगल करते हैं, बट रेंज ऑफ शॉट्स उनके पास बहुत हैं। शायद जितने पाकिस्तान में स्टडी प्लेयर्स हैं उनमें शायद वो वाइड बैटर हैं, वो जो ऑन इज विल स्पिनर को छक्के मारते हैं। एनीवे लाहौर वुड बी डिसअपॉइंटेड कि उनकी तरफ से पहले मैच के बाद वो कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा। सैम बिलिंग्स ने डैरेल मिचेल के साथ मिलकर गेम को बनाया। डैरेल मिचेल भी 19-20 पे आउट हो गए, अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए। फिर एक तो नईम वो जो ओपनर खिला रहे हैं ये लोग, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही कि भाई क्या आपके पास एमर्जिंग में कोई प्लेयर नहीं है? क्या आप अपना कॉम्बिनेशन चेंज नहीं कर सकते? क्या आप कोई एमर्जिंग का बॉलर खिलाकर कोई और बैट्समैन जो आपके पाकिस्तानी आपके बाहर बैठे हुए अच्छे अच्छे बैट्समैन, शायद मेरे ख्याल में खिलाक भी इनकी टीम में है, वो नहीं खेल सकते? क्यों नहीं खेल सकते? देखें यासिर खान ने डिसीजन लिया, यासिर खान का डिसीजन मुल्तान सुल्तान ने लिया है ना, आपने रिजल्ट देख लिया। और भाई जो सीजन प्लेयर होते हैं
जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के रगड़े खाए होते हैं, उनका मुकाबला ये लड़के सिर्फ पीडीबी के प्रोग्रामों में, प्रैक्टिस मैचों में 3-3 4-4 छक्के मार के आप समझते हो कि पीएसएल में आएंगे और पीएसएल की प्रोफेशनल टीमों को उसी तरह धुलाई करेंगे। ये इन रियल वर्ल्ड नहीं होता। जितनी जल्दी आप रियलाइज़ कर लेंगे आपके लिए बेहतर है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा अब लगता है, जिस तरह की बॉलिंग जमान खान ने आज के मैच में की है और नईम को इन्होंने 4 मैच दे दिए, वो फेल पे फेल हुई जा रहे हैं, मुझे अब कहीं ना कहीं लगता है कि शायद इखलाक को ओपनिंग पे लाया जाएगा और जमान खान की जगह शायद वो जो अजब खान है, ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हो सकता है, ये मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ओपनिंग द इनिंग्स, जो ओपनिंग पार्टनरशिप है ना, ये बड़ी ज़रूरी होती है, स्पेशली ऑन गुड विकेट्स, जहाँ पे आपने पहले 6 ओवरों में कैपिटलाइज करना है। आप सारा का सारा प्रेशर फ़खर जमान पे नहीं डाल सकते। हारिस रऊफ 3 ओवर 54 रन, कोई जवाब नहीं था, हो जाता है, क्रिकेट है, कभी आपका बुरा दिन होता है। बैटिंग भी उनके अगेंस्ट बड़ी अच्छी की, उनके खिलाफ उस्मान खान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, उनके खिलाफ यासिर खान ने बहुत अच्छी बैटिंग की। एंड में इफ्तिखार अहमद, यू नो, ही स्टिल वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जहाँ तक वो आखिरी 4-5 ओवरों की बात आती। इसलिए जो ये जो आखिरी 4-5 ओवर्स में खेलने वाले बैटर्स होते हैं ना, मैं इनको इसलिए बेनिफिट ऑफ द डाउट बहुत ज़्यादा देता हूँ कि कभी कभी 3-3 4-4 मैचों का फेलियर होता है, इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मुझे अभी भी याद है कि हेटमायर हमारे मुल्तान सुल्तान में आए तो मेरी उनसे डिस्कशन हो रही थी रिगार्डिंग इस क्रिकेट, और मैंने उनसे बात की कि मैंने कहा यार आप अंडर 19 में क्रिकेट ओपनिंग बैट्समैन थे, उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ओपनिंग बैट्समैन रहे, तो एकदम आप 5-6 नंबर के बैट्समैन क्यों बन गए? तो उसने मुझे ना एक बड़ी बात की जो मुझे समझ आ गई बात। उसने मुझे कहा कि लुक सोहेब, you know, opening is something that everyone wants to do in T20 cricket, but no one wants to bat at 5 and 6. Why don't anyone wants to bat at 5 and 6 and 7? Because that is the toughest place to bat on. यानी कि छठे सातवें पे बैटिंग करना T20 क्रिकेट में सबसे मुश्किल काम है। एंड देन आई सेड व्हाई हैव यू टेकन द टफर पार्ट? तू तो ओपनर था, ऊपर जा मार, नया बॉल है, फील्डिंग अंदर ही सेट। जब आप बड़ी लीग्स में जाते हो तो जब टीमें ओपनर्स को या नंबर 3 वाले प्लेयरों को पिक कर रही होती हैं, दे हैव द पूल ऑफ हंड्रेड ऑफ ओपनर्स का एक पूल होता है, जिसमें से उन्होंने एक आधा 2 प्लेयर पिक करने होते हैं। जब बात आती है ना 5 6 7 नंबर वाले प्लेयर को पिक करने की, तो इतना सा पूल होता है। इट इज टफ, बट आई मेड माई सेल्फ टफ। मैंने अपने आप को मुश्किल में डाला, आई डिसाइडेड टू डू दैट। यही चीज मैं कहता हूं, इफ्तिखार अहमद जो बहुत बोलते हैं ना कि मैं ऊपर बैटिंग करना चाहता हूं, मेरे को ऊपर बैटिंग दो, मैं मिडल ऑर्डर बैट्समैन हूं, मैं ये हूं। बट अगर वो पाकिस्तान की तरफ से भी 100 इंटरनेशनल मैच खेल गए हैं ना भाई, जितनी आपकी परफॉर्मेंस है, पीएसएल में भी मुश्किल से 1 या 2 50 होगी आपकी। आप अगर इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं ना, और अभी भी आप डायमंड में 2-2 करोड़ की कैटेगरीज में पिक होते हो, उसकी सबसे बड़ी वजह वही है जो हेटमायर ने मुझे उस टाइम बताई थी। क्योंकि पाकिस्तान में भी जब आप 5 6 7 पे खेलने वाले प्लेयर ढूंढते हो तो आपको कोई मिलता ही नहीं है। आप ढूंढोगे खुशदिल शाह एक मिल जाएगा, हैदर अली मिल जाएगा, फिर आप सोचते हो कौन है, इफ्तिखार है। यही वजह है कि यही लोग घूम के पाकिस्तान की टीम में वापस आते हैं। और इफ्तिखार अहमद इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई बड़ी परफॉर्मेंसेज नहीं देने के बावजूद 100 इंटरनेशनल मैच ऑलमोस्ट इन्होंने खेले, बट आज उन्होंने कमाल बैटिंग की। लाहौर को अब सोचना पड़ेगा कि हमने अपना कॉम्बिनेशन कैसे ठीक करना है। इस कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग यहाँ पे नहीं सस्टेन कर पाओगे। अजहब अहमद जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है इनकी एमर्जिंग कैटेगरी में, गुड बॉलर, मैंने उसके विजुअल्स देखे। जस्ट गो, अखलाक को डालें, अपना बैटिंग को देखें। अब्दुल्ला शफीक के साथ आप कभी भी उनसे कंसिस्टेंसी T20 क्रिकेट में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मैं कभी भी नहीं करता उनसे। उनमें वो टैलेंट है कि वो पूरे सीज़न में 2 इनिंग्सें खेलते हैं 60-70 की, स्टाइलिश लगते हैं, प्यारे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। उनके बारे में लोग ये कहते हैं यार जब यही सैंड पे खेल रहा है तो देखने का मज़ा आता है। बट हमें मज़ा तब आएगा जब वो मैच जितवाएंगे लाहौर को। जब जो काम फ़खर ज़मान को ना लोगों को देखने का, वो टांगे हटा के मारते हैं, बॉडी पीछे होती है, मारते हैं, लोग कहते हैं यार वो खूबसूरत नहीं है। खूबसूरती डजेंट मैटर, आप अपनी टीम को मैचेस जितने जितवाते हो। मेरा अभी भी यही सवाल है, मैं लाहौर को टॉप 2 में तब रखूंगा जब ये फ़खर ज़मान के बगैर मैच जीतेंगे। अपना ख्याल रखिए। और सुल्तान जैना अपने घर में आ गए हैं, उनको राइट ऑफ नहीं करना। मैं आज भी सारी टीमों को कह रहा हूँ, मुल्तान सुल्तान 3 मैच हार गए हैं। जब लास्ट टाइम मुल्तान सुल्तान ने ट्रॉफी जीती थी ना मेरे भाई, 4 मैच हारे थे लगातार।
अब मुल्तान आ गई उस जगह पे। और उसामा मीर का मैं जिक्र करना भूल गया, सॉरी। एक्सीलेंट स्पेल, जिस तरह की पिच थी, ऑलमोस्ट सीमेंटेड पिच। इस ग्राउंड में सबसे ज्यादा विकेटें पीएसएल की हिस्ट्री में ले रखी हैं उसामा मीर ने। और अंडर 7 उनकी इकोनॉमी है इस ग्राउंड में, और इस ग्राउंड में वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग ट्रैक्स है पाकिस्तान में। ये होता है होम एडवांटेज। 4 ओवर 26 रन, 2 विकेटें, उस विकेट पे जहां स्पिनर 1 ओवर में 26 का आ जाए। मुल्तान सुल्तान के लिए उसामा मीर, इनके साथ होता है हर सीजन में 1-2 गेम में इनकी पिटाई होती है, बट मैच विनर है भाई मुल्तान सुल्तान। अब मैं बता रहा हूँ, ये डेविड विली का इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि डेविड विली का मुझे आई डोंट नो वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो पिछले 2-3 सालों में नज़र आ रही थी। बिकॉज जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट से साइड पे होते हैं ना, आपकी जो फॉर्म है ना, जो आपका वो कॉन्फिडेंस है, जो आपकी फिटनेस है, ठक करके नीचे आती है। तो डेविड विली की पेस तो पहले ही कम थी, अब मुझे वो स्विंग भी नज़र नहीं आ रहा, वो पिटाई जो उनकी हो रही है, और कंसिस्टेंटली वो रन दे रहे हैं। बट जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितनी उनकी मुल्तान सुल्तान में मैं भी खेला हूँ डेविड विली के साथ, ही इज़ ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी फेवरेट क्रिकेटर फॉर मोहम्मद रिजवान। तो चांस ही नहीं है उनके ड्रॉप होने का। बट मुल्तान सुल्तान अपने घर पे 5 मैच खेलेगी, वॉच आउट। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।